लंघवा टोला का यह माटी और ये धरा, ये गजब का यहाँ महाकुंभ हो गया। वाकई सुनने को मिला कि इस लंघवा टोला ग्राम में पहली बार इस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। माननीय जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस लंघवा टोला ग्राम में कोई भी ऐसा सरकारी मैदान नहीं है। मैं पहले भी कई बार यहाँ पे आ चुकी हूँ, पूछ चुकी हूँ, तो यहाँ कोई सरकारी मैदान नहीं है जिससे कि बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। कोई भी योजना पुष्पराजगढ़ में आपको जो है वंचित मैं नहीं होने दूंगा, ये आप मान लीजिए। अनूपपुर में कबड्डी प्रतियोगिता के समापन पर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। यहां आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल मैच में ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए और कबड्डी प्रतियोगिता के इस फाइनल मैच का लुत्फ उठाया। बताया गया कि यह गांव मानरवदा के तट के किनारे बसा हुआ है। गांव का नाम लंघवा टोला है, जहां पहली बार कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पुष्पराजगढ़ महाविद्यालय के NSUI अध्यक्ष जितेंद्र खांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस समापन समारोह में विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्ग को उपस्थित रहे, साथ ही जिला पंचायत के सदस्य भुवनेश्वरी धुर्वे एवं ग्राम लंघवा टोला के सरपंच, जनप्रतिनिधि, गांव के बुजुर्ग, बड़े, माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे सभी शामिल हुए। बताया कि बड़ा ही रोमांचक मैच हुआ, जिसमें विधायक एवं अन्य अतिथियों के द्वारा विजेता व विजेता टीम को संबोधित करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया गया। आज ग्राम पंचायत पुरगा के ग्राम लंघवा टोला के पावन धरा पे मां नर्मदा माई के गोद पे जो इस कबड्डी मैच का समापन समारोह हुआ, बहुत ही आनंदमयी क्षण है हम सभी के लिए। इस समापन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे पुष्पराजगढ़ विधानसभा के हमारे मार्गदर्शक, जो हमेशा विकास के लिए पुष्पराजगढ़ के सभी बेरोजगार भाइयों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं और हमेशा विधानसभा में आवाज उठाते रहते हैं, हमारे बड़े भाई माननीय श्री फुंदेलाल सिंह मार्को जी, व मंच में मंचासीन है ग्राम पंचायत पुरगा के मुखिया हमारे बड़े भाई श्री गन्नी सिंह उद्दे जी, व मंच में मंचासीन है हमारी बहन जो आज के इस दौर में महिलाओं को सशक्त कर रही, महिलाओं को मजबूत बना रही, समूह में काम कर रही, बैंक में बैठती हैं हमारी छोटी बहन श्रीमती संगीता जी, व इस मंच में मंचासीन है हमारे इस समय जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं आप, हमारे युवा साथी पुष्पराजगढ़ महाविद्यालय के NSUI के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई जितेंद्र खांडे जी, व मंच में मंचासीन है हमारे पुरगा पंचायत के पूर्व सरपंच हमारे भाई श्री रामासिंह टेकाम जी, व समस्त मंचासीन अतिथि। मैं सभी का नाम लेने में असमर्थ हूँ। आप सभी को मैं अपने पुष्प रूपी शब्दों से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ। वाकई सुनने को मिला कि इस लंघवा टोला ग्राम में पहली बार इस कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और फिर माननीय जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस लंघवा टोला ग्राम में कोई भी ऐसा सरकारी मैदान नहीं है। मैं पहले भी कई बार यहाँ पे आ चुकी हूँ, पूछ चुकी हूँ, तो यहाँ कोई सरकारी मैदान नहीं है जिससे कि बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। इसलिए हम भी, अगर सरकारी जमीन नहीं है, मैदान नहीं है, तो हम चाह कर भी आपके लिए
वैसा सुख साधन नहीं दे सकते जो कि एक मैदान आप लोगों के लिए हो। और फिर जिस तरह से आज ग्राम पंचायत पुरगा के खिलाड़ियों ने हार कर भी विजय हासिल किया है, मैं उनको सदैव यही कहना चाहूंगी कि बच्चे, हम मां नर्मदा माई के गोद में रहते हैं, कभी हमें मां नर्मदा माई निराश नहीं करती है। सच्चे मन से हम मां नर्मदा की आशीर्वाद लेकर कहीं भी जाए, हमने सदैव हमें नर्मदा माई अपने गोद में रखी है और हमें सच्चाई के रास्ते में हमें हिम्मत देती है, हौसला देती है और विजय देती है। ये सबूत आज इस पावन धरा पे देखने को मिला है। उसके लिए भी मैं समस्त पुरगा पंचायत के खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और फिर जो हमारे खिलाड़ी सीजी से आए हैं, सरई सेठ के जो खिलाड़ी हैं, वो भी किसी से कम नहीं है, उनको भी मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और फिर जिस तरह से इस जो कबड्डी समारोह समापन का जो पूरे ग्रामीण वासियों ने जिस तरह से इस मंच को सजाया, इस ग्राउंड को सजाया, उन तमाम नागरिक गणों को, समस्त मेरे पितृ शक्ति, मातृ शक्ति, मेरी महिला साथी जो मेरी आवाज सुन रही हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि रात बहुत हो गई है और मुझे एक जगह दशरात्र में भी जाना है। हमेशा हमारी आशीर्वाद, शुभकामनाएं आप लोगों के साथ बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी निर्णायक गण, सभी गोल आपका जो किनारे जो क्या कहते हैं उसको, लाइनमैन जज और सभी स्कोरर साथियों, आज के इस कबड्डी टूर्नामेंट में पूरे इस खेल को जिन्होंने चारों तरफ इस खेल मैदान में बैठ करके खिलाड़ियों को जिन्होंने उत्साह वर्धन किया, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं, और ये डांस कर रही दोनों बेटियों, निश्चित लंगवा टोला का यह माटी और ये धरा, ये गजब का यहाँ महाकुंभ हो गया और ऐसा संगम बना कि कल हम दो भाइयों का मिलन, दो परिवार का मिलन, कल हम एक थे, मध्य प्रदेश पूरा हमारा था और मध्य प्रदेश से एक परिवार कट के छत्तीसगढ़ बन गया। और जब छत्तीसगढ़ बन गया, आज वो भाई, वो परिवार मध्य प्रदेश में आया और आए ही नहीं, दोनों ने भाईचारे के साथ इस कबड्डी टूर्नामेंट का लुत्फ भी उठाया। ये अद्भुत संगम, खेल तो खिलाड़ी भावना से खिलाड़ियों ने खेला ही, उसके साथ दो आत्माओं का हमारा, जो हम लोग अलग अलग हो गए थे, वो आज हम एक होकर के अपने भाई का वो जो है, एक भाई दूसरे भाई से गला मिल करके यहाँ चला जा रहा है। और निश्चित ये कई मायने में ऐतिहासिक खेल हुआ, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का संगम हुआ, खिलाड़ियों में एक खेल का भावना रहा। और जब इस लंगवा टोला में हम लोग आए थे बहन भुवनेश्वरी जी के साथ जब भूमि पूजन करने, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक हम रोड यहाँ कैसे ला सकते हैं, यहाँ हम कैसे पहुंचाएं कि 5 किलोमीटर का ये दूरी, अब ये पूरा जहाँ काली मिट्टी का ये धरा, वहां तक रोड लाने में बड़ी हमारे लिए कठिनाई था। लेकिन माई नर्मदा कभी किसी को निराश नहीं करती हैं। यदि उनके आंचल में हम आप सब लोग बसे हैं, वो आंचल के छांव में हम लोग जी खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से माई नर्मदा रास्ता निकालती है। और वो रास्ता यहाँ हम आप सबके आशीर्वाद, माई नर्मदा के आशीर्वाद से यहाँ तक हम आज पहुंच सके। हम बात कर रहे थे भुवनेश्वरी बहन से कि वो निर्माण जो एजेंसी है उससे बात करेंगे
कि अभी उसमें कितना पैसा बाकी है और क्या काम और कर सकता है, क्योंकि बरसात का समय खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जो काम यदि अपूर्ण है तो उसको पूरा कर दिया जाए। आपके लंगवा टोला में से गुजरती हुई माई नर्मदा अमरकंटक से प्रवाहित होकर के बंगाल के खंभात के खाड़ी तक अनवरल अजरल बिरला ये बहती है, निर्मल धारा बहती है। और वेद पुराणों में कहा गया है कि पुष्पराजगढ़ में नर्मदा तट में वही जन्म लेगा जो पवित्र आत्मा होगा। ये पुष्पराजगढ़ पवित्र आत्माओं का ये वो क्षेत्र है हमारा। यहाँ कोई छल कपट नहीं है। हमारे पुष्पराजगढ़ में कोई छल कपट नहीं है। एक दूसरे का सहयोग है। दादा नाना काका बाबा कह के हम संबोधित करते हैं। हमारा स्नेह है, प्यार है। हम एक दूसरे को सहयोग करने वाले लोग हैं। यहाँ पता नहीं लाखों लाख लोग माई नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। लाखों लाख लोग मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। उस धरती में हम लोग पैदा हुए हैं और जब भी यहाँ से पैदल निकलते हैं लोग, यात्री निकलते हैं, मां नर्मदा की परिक्रमा वासी निकलते हैं, उनके श्री चरणों में हमारा ये धूल, ये मिट्टी उनके पैरों से जाता है और वो कहां से कहां घूम करके माई नर्मदा को दर्शन करके और लोग उनका पावन पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। वो धरा पुष्पराजगढ़ है। माई नर्मदा के दर्शन करने जब जाती हैं माताएं बहनें, स्नान करने जाती हैं, गनी भाई बता रहे थे घाट की आवश्यकता है, तो वहां घाट बनाने के लिए 2.5 लाख रुपया विधायक निधि से हम स्वीकृत करते हैं कि आप पहले चरण में 2.5 लाख में वहां जो है घाट नर्मदा तट में बना दें, ताकि वहां माई नर्मदा की जो अमृत धारा को जो है जल को पान करें और वहां स्नान भी करें। ऐसा सुविधा उसको जो है विधायक नल से हम स्वीकृत करते हैं। बोले नर्मदा मैया की। पानी पीने के लिए जो यहाँ बरसात के दिनों में जो समस्याएं होती हैं, वो समस्याओं की यदि आपका हैंडपंप से यदि आप यहाँ हो सकता हो, हैंडपंप से क्या कैसे समस्या समाधान होगा यहाँ का बताएं। पानी के लिए पानी सुंदर जल आपको मिले तो हम बताओ एक विधायक से हैंडपंप भी हम कराएंगे। हैंडपंप भी कराएंगे, एक हैंडपंप आपके यहाँ कराएंगे, उसको देखेंगे। जब वो सक्सेस हो जाएगा तो जहां दूसरा यदि आवश्यकता होगा तो वहां और करेंगे। लेकिन लंगवा टोला की समस्या को ज्यादा हल करने का हम प्रयास करेंगे और उसको देख लीजिएगा। दूसरा, अभी पूरे देश में एक अभियान चल रहा है और वो अभियान चल रहा है राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान कि वोट चोर गद्दी छोड़। जो हमारे बहनों का, भाइयों का जो वोट आप डालते हैं वो ईवीएम से अभी वोट डाल रहे हैं। वो ईवीएम से किसी को पता नहीं चलता कि किस उम्मीदवार को हम वोट दे रहे हैं। जैसे पहले कांग्रेस के समय में बैलेट पेपर से और ठप्पा लगा के वोट दें। पकड़ लो भाई, मत धक्का मारो, पकड़े ना पकड़े। चलो, तो ठप्पा वाला जो है, जो बैलेट पेपर से वोट हो और वोटिंग हो, इस उद्देश्य से जो है अभी पूरा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और पूरे देश में ये चल रहा है। कोई अब पुष्पराजगढ़ ही नहीं, पूरे भारत देश में चल रहा है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे भारत देश में अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ताकि हर मतदाता अपने आंख में देख करके जिस प्रत्याशी को जिस चिन्ह में वो देना चाहता है उस पर वो सील लगा दे। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। तो मैं सभी युवा साथियों से, ग्रामवासियों से, मतदाताओं से, आदरणीय जनता से मैं अपील करता हूँ कि हमारा कल तक का ये लास्ट ये हस्ताक्षर अभियान है। हमारे शिया भाई ने काफी काम किए हैं इसमें, हमारे साथियों ने। मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव से आपका प्रस्ताव जाए ताकि वहां जाइए। पूरे हम राष्ट्रपति को देंगे, चुनाव आयोग को देंगे कि आप जो है बैलेट पेपर से चुनाव
कराइए। इस उद्देश्य से ये राष्ट्रीय हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ करके हमारे युवा साथी पढ़े लिखे जो हमारी माताएं बहनें सभी लोग इसमें जो हस्ताक्षर करके और अपना सहमत वहाँ राज्यपाल और चुनाव राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को भेजेंगे। ये अभियान पूरे देश में चल रहा है और मैं ज्यादा न कहते हुए 5 घंटे आपके बीच में हम लोग बैठे हैं और जबकि पहला ऐसा खेल यहाँ चला कि हम लोग खुद नहीं जा सके और उससे ज्यादा संचालक हमारे ध्रुवे तो जलवा मार रहा था, बीच बीच में चुटकुला छोड़ के और बैठाया रहता था। तो इसलिए बहुत अच्छा खेल हुआ, बच्चों का हमने देखा और कबड्डी हमने देखा। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले शिक्षा खूब पढ़िए। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। आप सब बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें, खूब अच्छी लगन से पढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, क्षेत्र का नाम रोशन करो, प्रदेश और देश का नाम रोशन करो। आप पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी तैयारी करिए कि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ अपना जो है कंपटीशन के लिए भी तैयार आपको होना चाहिए। दूसरा, मद्यपान से आप बिल्कुल दूर रहिए। आप नशा भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं समाज में और जैसे जैसे समाज जो बढ़ेगा मद्यपान बढ़ेगा। आप बढ़िया स्वच्छ रखिए, अब आप अच्छा सुंदर रखिए। अभी आपका विद्यार्थी जीवन है, आगे बढ़ने का आपका पूरा समय है, इसलिए हमको मद्यपान से दूर रहना चाहिए, बीड़ी सिगरेट से दूर रहना चाहिए, गुटखा से दूर रखना चाहिए। हमको अन्य जो आज नए ड्रग्स, गांजा, चरस ये तमाम जो देखने को आता है, बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इनसे जो हमारे बच्चे लोग बहुत दूर रहें। आपका मुंह साफ रहना चाहिए, बढ़िया सुंदर दिखना चाहिए, चमकना चाहिए आपका दांत, आपको यही उम्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनसे आप बिल्कुल दूर रहो और आगे बढ़ो। दोनों टीमों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपने अच्छा खेला। हमारा छत्तीसगढ़ का टीम, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया हो गए हैं ये लोग, लेकिन मध्य प्रदेश के भी कम नहीं है उससे भैया, क्योंकि ये तो ये बड़ा भाई है, इसलिए उससे भी बढ़िया है। लेकिन आपने अच्छा खेला। दोनों टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बधाई देता हूँ। आयोजक समिति को उससे ज्यादा मैं बधाई देता हूँ। इन बच्चों को बुलाने का जो काम आपने किया आयोजक समिति ने, उनके लिए जितना भी ताली मार सको एक बार आप लगा दो। जो ये लोगों ने बहुत मेहनत करके सबको बुलाए, यहाँ बढ़िया कार्यक्रम हुआ और स्पोर्ट बोर्ड को देख करके तो मुझे नई चीज देखने को मिला कि लंगवा टोला से एक नई सीख लेना चाहिए कि कोई कहीं भी न समय से न कोई दिक्कत नहीं, न कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा अंक इधर है कि कोई अंक उधर है। आप देख रहे हैं चल रहा है एक अच्छा टेक्निकल जो हमारा आज का जो है उसका उपयोग किए हैं, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने बुलाए, मान सम्मान दिए। हम अब गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। जो मेरे से हो सकेगा। आप ये न माने कि हम कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार भाजपा का, ऐसा नहीं है। कोई भी योजना पुष्पराजगढ़ में आपको जो है वंचित मैं नहीं होने दूंगा, ये आप मान के चलिए। यदि आपका भाजपा का जहां सरकार विधायक होगा वहां जो योजना मिलते हैं उससे 4 योजना पुष्पराजगढ़ में ज्यादा मिलेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। फुंदेलाल जी मार्को